हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी। आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल है वहां तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए मैं गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान। सर ये हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड, हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना। तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी। हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी वीमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको। क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो फिर वहाँ इंडिया छोड़िए कोई भी टीम नहीं जाना चाहेगी। ये मेरा तभी भी यही मानना था कि आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद अगर टीमों ने आना है तो वो ज़रूर आएंगी। अगर आपके इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर कौन टीम जो है वो वहाँ पे जाएगी। आप देखिए श्रीलंका के ऊपर गोलियाँ चली थी जी 9 में, हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम मानते हैं कि हर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। बट जब तक वहाँ के हालात स्थिर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी। मेरा ये पहले भी स्टैंड था और मेरा आज भी मानना यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी। ये आज जो इंडियन मीडिया के चेहरे के ऊपर जो गुस्सा था, परसों ये धमाल डाल रहे थे, चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि बराबरी के ऊपर बात होगी। बराबरी ये है कि आप नहीं आ रहे हो, इसके जवाब में हम कहते हैं कि यार हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, तुसी कहते हो नहीं। हमारी ये दद्दागिरी को चैलेंज है।
ये पाकिस्तानी हमें कैसे बोल सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर ये पाकिस्तान वाले फाइनल में आ गए, तो क्या अब हम फाइनल में आ गए तो हम अपने मुल्क का टूर्नामेंट छोड़ के हम पाकिस्तान के पीछे वहां खेलने जाएंगे? हम भी तो ये वाला पत्थर अपने दिल पे रख रहे हैं ना मेरी जान। तो आप लोगों को रखते हुए क्या प्रॉब्लम है? मिला है ना आपको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब? वो लीव इट और टेक इट वाले कहां हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पीर का रोज भी खत्म हो चुका है और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अभी तक बीसीसीआई का कोई जवाब नहीं आया। जय शाह साहब ने जब से चार्ज संभाला है आईसीसी के चेयरमैन का, अब उनको यह फैसला करना है कि आया जो पाकिस्तान ने डिमांड की है कि आइंदा 3 साल के लिए या आइंदा 5 साल के लिए इंडिया पाकिस्तान के तमाम मैचेस हाइब्रिड पे हुआ करेंगे, तो इसका जवाब ही नहीं आ रहा। और आज मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, तो मेरे पड़ोसी गुस्सा ही कर गए हैं। आप लोगों के तो आज मूड ही ऑफ थे। आज आप लोग हमें भाषण दे रहे थे कि कभी आप कहते थे कि यार पैसे रख लो आपका फायदा है, कभी आप लोग कहते थे कि जनाब आपका टूर्नामेंट छीन लेंगे। वो कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, उन्होंने ये बोल दिया कि जनाब आईसीसी इजलास के अंदर पाकिस्तान को कहा गया कि टेक इट या लीव इट। वो भाईजान न टेक इट हुआ न लीव इट हुआ। किसी ने ये चला दिया कि पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, किसी ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, और आज तुम सारे गुस्से में थे। देखिए, ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था? ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा सबकी बातें कि जी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो फिर हम मना नहीं कर सकते। मतलब क्या आईसीसी का टूर्नामेंट की ही सिर्फ वैल्यू रह गई है? आईसीसी के टूर्नामेंट में इतने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, सिर्फ उनको अच्छा दिखाने के लिए मना नहीं किया जाएगा? अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता तो क्या इंडिया की टीम आएगी वहां पे? दूसरी बात यह कि एसीसी के टूर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें 6-7 आपकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं। अगर गवर्नमेंट ने मना किया है, जिस तरह आप लोग सब कह रहे हैं कि जी वहां से ऐसा लगता है कि शायद उधर से ना हुई है, तो ठीक है, अगर वहां से ना हुई है तो क्या जय शाह को बैठ के सबके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कि भाई वहां से हमें मुश्किल हो रही है, ये सख्ती हो रही है, हम नहीं कर सकते? उन्होंने अकेला ये फैसला कर लिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जबरदस्ती अपनी एक गलत चीज को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। अगर आप सब क्रिकेट बोर्ड को बिठा के आपस में बात करते कि जी ये है, तो फिर हो सकता था। दूसरी बात ये कि सुने विक्रांत भाई, बात पूरी हो। विक्रांत भाई 1 मिनट, विक्रांत भाई 1 मिनट सर, 1 मिनट बात हो रही। विक्रांत भाई 1 मिनट ना, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी। जब ये चीज फैक्ट्स गलत है, सुने ना, इतना बता रहा हूं आपके फैक्ट्स गलत हैं। सर मेरे फैक्ट गलत है या नहीं है, लेकिन मैं जो 2-3 दिन से सुन रहा हूं, में नहीं होना था। लेट मी करेक्ट योर, मैं जो 2-3 दिन से चीजें सुन रहा हूं, मैं तो यही सुन रहा हूं। सर आपको फैक्ट्स ही नहीं। अच्छा, मुझे दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है और बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में नहीं जाएगा। और कुछ टाइम पहले हरभजन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था तनवीर अहमद के साथ, जिसमें तनवीर ने चैलेंज दिया था हरभजन सिंह को कि वो पाकिस्तान में आकर दिखाए। तो भाई, इंडिया कई सालों से पाकिस्तान में नहीं गया है, 2008 के बाद नहीं गया है, और अब भी इंडिया का वही स्टांस है, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न्स है वहाँ पर। और इंडिया ने अपना जो मेन जो पॉइंट यही उठाया था कि वहाँ पर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज है, वहाँ के हालात ठीक नहीं है। जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं, टीम इंडिया वहाँ पर नहीं जाएगी, चाहे दूसरे कंट्रीज़ की टीम वहाँ पर जाए, लेकिन टीम इंडिया वहाँ पर नहीं जाएगी। और इंडिया का जो फैसला है ये लास्ट तक वही रहा। आखिर में पाकिस्तान को ही झुकना पड़ा। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, आईसीसी ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी। अब आईसीसी के जो नए चेयरमैन है वो भी जैसा बन चुके हैं, और अब ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर डिसाइड किया गया है। वो कुछ और कंडीशंस है, और हाइब्रिड को कुछ नाम और दिया गया है, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, फ्यूजन, पता नहीं ऐसा कुछ नाम दिया है। नाम चेंज कर दिया। गेम वैसा ही होगा जैसा हाइब्रिड में था। इंडिया के पाकिस्तान के मैचेस जो है वो सभी बाहर होंगे पाकिस्तान से, और यही एक सॉल्यूशन आईसीसी ने ऑफर किया था पाकिस्तान को, और इसी सॉल्यूशन को पाकिस्तान ने मान लिया है, पीसीबी ने मान लिया है। इसके लिए पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा जो है बजट भी मिलेगा, जिसके ऊपर एग्री भी हो चुका है पीसीबी।
अब देखना ये है कि पाकिस्तानी इस बात को कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं कि भाई पीसीबी ने हार मान ली है और वो आईसीसी के आगे झुक गया है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो बीसीसीआई की बता रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जो डिसीजन आईसीसी लेता है उसी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलना होता है। अब देखते हैं कि मैचेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से वेन्यू डिसाइड होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में।